जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महिष के सभी सेनापतियों ने और मंत्रियों ने उसे क्या क्या कहा। उन सब की बातें सुनने के पश्चात महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीतकर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वह स्त्री तुम्हारे अधीन न हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्नपूर्वक उसका सामना करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के पूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस परम सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहो, विशाल सेना के साथ तुम वहां शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहां पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके ये पता लगाओ कि ये किस लिए आई हुई है। तुम ये भी ज्ञात करना कि वह काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और वह किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम ये पता करना कि वह क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता तथा निर्बलता को भली भांति समझकर ही उसके साथ युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना, ना बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की ये बात सुनकर काल के वशीभूत व ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम के द्वारा दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशकुनों को देखकर वह बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वह सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है और सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर साम नीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से ये वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सींगों वाले राजा महिष आपके रूप और गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजेय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करभोरु, आपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान आपके कोमल हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य हैं। भौह रूपी धनुष के रहते आपको ये धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन? और जब आपके पास ये कटाक्ष रूपी बाण हैं तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग ही परस्पर युद्ध करते हैं। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की तो बात ही क्या है। अपने अंगों का छिद जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। अतएव हे तवंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार कर लें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण कर देंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भली भांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे, वह भी राजा बनेंगे। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगी। व्यास जी बोले, उस ताम्र की बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली,
हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उद्दत, मंदबुद्धि, अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली और महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूं। मैं ना देवराज इंद्र को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना कुबेर को, ना वरुण को, ना ब्रह्मा को, ना तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूंगी? इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले और सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी? उससे कह देना, जब तुम उठकर युद्ध करो तभी मैं तुम्हें कुछ समझूं। अब तुम उठ जाओ और युद्ध को तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में तुम सबको मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल और आचार वालों का परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ा दुखदायी होता है। अरे महेश, तुम मूर्ख हो जो ये कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। मैं कहाँ और तुम कहाँ? तुम सींग धारण करने वाले महेश, हम दोनों के लिए ये कैसे संभव है और हम दोनों का ये कैसा संबंध? अतः अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मार डालूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जना की। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाली थी। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे। दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया। तब वह वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने अयालों अर्थात गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा और उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया देख महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजेय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा सुरक्षित रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतएव राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करे। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभ्युदय की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करे। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो ये अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई हुई है,
उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जानता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।